क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां जाने के बाद लोग खाली हाथ वापस नहीं लौटते, जहां हर अधूरी इच्छा पूरी होने की बात कही जाती है। आज हम पहुंच गए हैं ऐसे ही एक रहस्यमय स्थान पर, गगोली धाम महादेव मंदिर। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि चमत्कारों का दरबार है। कहते हैं यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है वह कुछ न कुछ पाकर ही लौटता है। किसी की नौकरी लग गई तो किसी की शादी तय हो गई तो किसी की वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो गई। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कई लोगों का कहना है यहाँ की मांगी गई मुराद कभी अधूरी नहीं रहती। इस पवित्र धाम में कदम रखते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अंदर तक शांत कर देती हो। तो अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं या दिल में कोई अधूरी ख्वाहिश है तो एक बार गगोली धाम आकर सच्चे मन से महादेव को याद जरूर करें। कहा जाता है कि वर्षों पहले यहाँ दिव्य अनुभूति हुई थी और तभी से यह स्थान महादेव का पावन धाम बन गया। यहाँ का वातावरण, घंटियों की गूंज, अगरबत्ती की सुगंध और शिवलिंग पर गिरती जल की बूंदें मन को अद्भुत शांति देती है। और जैसे ही मंदिर का पहला दर्शन होता है मन अपने आप झुक जाता है। न कोई दिखावा, न कोई भव्यता, फिर भी इस स्थान में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कहते हैं जहाँ सच्ची आस्था होती है वहाँ स्वयं महादेव निवास करते हैं। और शायद यही कारण है कि गगोली धाम आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ के बहुत से मिरेकल स्टोरीज हैं। किसी ने कहा सालों बाद नौकरी मिली, किसी ने कहा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था लेकिन यहाँ आने के बाद सब बदल गया, किसी माँ ने बताया वर्षों बाद गोद भरी। और ऐसी सैकड़ों कहानियाँ आज भी इस धाम से जुड़ी हुई है। क्या ये सब संजोग है या सच में कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है? शायद इसका जवाब विज्ञान के पास ना हो लेकिन आस्था के पास ज़रूर है। जब हम यहाँ पहुँचे तो यह सिर्फ एक शूट नहीं था, यह एक अनुभव था। जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया मन अपने आप शांत हो गया। कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस घंटियों की आवाज़ और भक्ति की अनुभूति। तभी समझ आया क्यों लोग बार बार यहाँ आते हैं। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। इस धाम में जहाँ एक और महादेव विराजमान है वहीं उनके अर्धांगिनी शक्ति स्वरूपा पार्वती भी यहाँ स्थापित है। कहा जाता है कि जहाँ शिव होते हैं वहाँ शक्ति का होना अनिवार्य है, क्योंकि शिव शक्ति के बिना शिव चेतना है और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि माँ पार्वती यहाँ अपने भक्तों को मातृत्व का आशीर्वाद देती है। कई महिलाएं यहाँ संतान सुख की कामना लेकर आती हैं और विश्वास करती हैं कि माँ उनकी गोद अवश्य भरती है। चरणों में सिर झुकाते हैं तो एक अलग ही करुणा का अनुभव होता है, जैसे माँ कह रही हो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसी धाम में शक्ति और भक्ति के प्रतीक हनुमान जी भी विराजमान हैं। कहा जाता है कि जहाँ शिव का वास होता है वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति स्वाभाविक है, क्योंकि हनुमान केवल राम भक्त ही नहीं बल्कि शिव के अंश भी हैं। इसलिए इस धाम में शिव और हनुमान का साथ होना एक दिव्य संकेत जैसा लगता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो व्यक्ति भय, बाधा और नकारात्मकता से घिरा हो, अगर वह यहाँ हनुमान जी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उनकी राह आसान होने लगती है। सोचिए, एक ही स्थान पर शिव की चेतना, पार्वती की करुणा और हनुमान की शक्ति। क्या यह सिर्फ एक संजोग है या फिर इस धाम की विशेषता? कई भक्त मानते हैं यहाँ तीनों की उपस्थिति एक त्रिवेणी की तरह है, जहाँ शक्ति भी है, सुरक्षा भी है और कृपा भी। शायद यही कारण है कि गगोली धाम आने वाला व्यक्ति खुद को सुरक्षित और शांत महसूस करता है। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो माँ पार्वती को याद करें, अगर साहस चाहते हैं तो हनुमान जी को याद करें और अगर शांति चाहते हैं तो महादेव को याद करें। अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस धाम की महिमा हर वक्त तक पहुँच सके। ओम नमः शिवाय।